पालने से कब्र तक, अपनी जरूरतों से लेकर सुखों तक, अपनी दुनिया और स्वयं की समझ में आधुनिक काल का मनुष्य अनगिनत जटिलताओं की भूल भुलैया में संघर्ष करता है। कहते हैं चार्ल्स वैगनर, आज के समाज में कुछ भी अब सरल नहीं रहा। न सोच, न कर्म, न सुख, और यहां तक कि मृत्यु भी नहीं। सरल जीवन का दर्शन कहता है हमने अपने ही हाथों से जीवन पर कठिनाइयां लाद दी हैं और वास्तविक संतोष छीन लिया है। आज की आधुनिक उम्र में हम में से अधिकतर लोग एक अत्यधिक कृत्रिम जीवन के दुष्परिणाम झेल रहे हैं। मनुष्य के जीवन की जटिलता उसकी भौतिक जरूरतों की बढ़ती संख्या में दिखती है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि जैसे जैसे साधन बढ़ते हैं वैसे वैसे जरूरतें भी बढ़ती जाती हैं। फिर भी हर नई जरूरत बुरी नहीं होती। कई बार कुछ जरूरतें प्रगति का संकेत भी होती हैं। कोई संदेह नहीं कि स्नान की आवश्यकता महसूस करना, साफ कपड़े पहनना, स्वच्छ घरों में रहना, पौष्टिक भोजन करना और अपने मन को विकसित करना, ये सब श्रेष्ठता की पहचान है। लेकिन सरल जीवन का दर्शन यह भी कहता है कि अगर कुछ जरूरतें आवश्यक और लाभकारी हैं, तो कुछ ऐसी भी हैं जो परजीवी की तरह हमें खाती हैं। वे असंख्य और हावी करने वाली हैं और हमें पूरी तरह अपने कब्जे में ले लेती हैं। चार्ल्स वैगनर अपनी पुस्तक द सिंपल लाइफ में लिखते हैं, यदि आप यह देखना चाहें कि संतोष को कैसे असंतोष में बदला जा सकता है, तो उन लोगों के बीच जाइए जिन्हें थोड़ा आराम मिलना शुरू हुआ है। वहां आप देखेंगे कि जो हमारे पास है उसकी खुशी उस कमी के पछतावे से ढक जाती है जो हमारे पास नहीं है। इसीलिए ज्यादा पाने की इच्छा का विरोधाभास कहता है साधारण आदमी हो या धनी, दोनों ही अपने भौतिक भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। लेकिन आडंबर की विडंबना यह है कि सबसे अधिक चिंता रोटी या कपड़े की उन लोगों को नहीं होती जिनके पास बहुत कम है, बल्कि अक्सर उन्हें होती है जिनके पास अधिक है। चार्ल्स वैगनर लिखते हैं, सबसे अधिक चिंतित वह स्त्री नहीं होती जिसके पास केवल एक पोशाक है कि वह क्या पहनेगी। नहीं वे लोग जिन्हें केवल आवश्यक वस्तुएं ही उपलब्ध हैं सबसे अधिक परेशान रहते हैं कि कल क्या खाएंगे, बल्कि यह चिंता प्रायः उन्हीं को सताती है जिनके पास अधिक है। इच्छा का नियम कहता है जितना अधिक सामान मनुष्य के पास होगा उतना ही अधिक पाने की इच्छा जागेगी। यही मानव की अतृप्त प्रवृत्ति है। एक जरूरत पूरी होने पर दूसरी खड़ी हो जाती है। अच्छे जीवन की खोई हुई कला कहती है जितनी अधिक इच्छाएं और जरूरतें होंगी उतना ही दूसरों से टकराव बढ़ेगा, और जितनी छोटी वजह होगी उतना ही यह संघर्ष अधिक कड़वा होगा। दार्शनिक डायोजेनिस ने कहा था, प्रकृति का नियम है रोटी के लिए संघर्ष करना। यह कठोर नियम है, लेकिन इसमें एक सच्चाई छिपी है, और यह सामान्यतः मूल आवश्यकताओं तक सीमित रहता है। पर आज का समाज अलग है। यहां संघर्ष रोटी या वस्त्र का नहीं, बल्कि अतिरिक्त के लिए है। महत्वाकांक्षा, विशेषाधिकार, विलासिता और सुख के लिए। स्टोइक दार्शनिक कहते हैं, भूख ने कभी मनुष्य को उतना नीचे नहीं गिराया जितना ईर्ष्या, लोभ और भोग विलास की लालसा ने गिराया है। विद्वानों का कहना है, जो पूरी तरह अपनी इच्छाओं की सेवा में लग जाता है उसकी इच्छाएं इतनी बढ़ जाती हैं कि वे उस पर हावी हो जाती हैं। वह उनका गुलाम बनकर न केवल अपना नैतिक विवेक खो देता है, बल्कि अपनी ऊर्जा भी खो बैठता है और भलाई करने की क्षमता भी। इच्छाओं की यह आंतरिक अराजकता अंततः बाहरी अराजकता को जन्म देती है। यही कारण है कि नैतिक जीवन में हम स्वयं पर शासन करते हैं, लेकिन अनैतिक जीवन में हमारी इच्छाएं और वासनाएं हम पर शासन करती हैं। धीरे धीरे नैतिक आधार ही बदल जाते हैं।
उपभोक्तावादी समाज में लोग और वस्तुएं उनकी कीमत से आंकी जाने लगती हैं। पूंजीवादी सोच कहती है, जिससे लाभ न हो उसका कोई मूल्य नहीं। जिसके पास कुछ नहीं वह स्वयं भी कुछ नहीं। लेकिन अच्छे जीवन की कला इस विश्वास को नकारती है। यह कहती है कि भौतिक समृद्धि बढ़ने से मनुष्य न तो अधिक सुखी होता है और न बेहतर, बल्कि इसकी कोई सीमा न होने पर यह खुशी की क्षमता को घटाती है और मानव चरित्र को भ्रष्ट कर देती है। सरल जीवन का दर्शन सिखाता है, एक सभ्यता का मूल्य उसके केंद्र में स्थित मनुष्य के मूल्य से तय होता है। यदि वह मनुष्य नैतिकता से रहित है तो प्रगति केवल समस्याओं को और उलझा देती है। इसीलिए और अधिक पाने की इच्छा ने न तो मनुष्य को बेहतर बनाया है, न ही सुखी। जो मनुष्य अपने जीवन को आंतरिक नियम से चलाता है वह बाहरी सत्ता का दास नहीं बन सकता। जैसे बड़ा पक्षी अंडे के खोल में नहीं रह सकता, लेकिन जो स्वयं पर शासन करना नहीं सीखा वह स्वतंत्रता में भी नहीं जी सकता। चार्ल्स वैगनर लिखते हैं, हमें सच्चे जीवन को खोजना और उसका सम्मान करना होगा। उसकी कीमत फिर से पहचाननी होगी, प्राथमिकताएं सही रखनी होंगी और यह समझना होगा कि नैतिक उन्नति ही वास्तविक प्रगति है। वे उदाहरण देते हैं, एक अच्छा दीपक कौन सा है? वह नहीं जो सबसे महंगे धातु का हो या सबसे सुंदर बना हो। अच्छा दीपक वही है जो अच्छा प्रकाश दे। ठीक वैसे ही मनुष्य का मूल्य उसकी संपत्ति, भोग विलास या पद से नहीं आंका जाता। असली मूल्य उसके नैतिक चरित्र का है और यह आज ही नहीं, हर युग का सत्य है। दुनिया तेजी से बदल रही है। बौद्धिक और भौतिक कारक बदलते रहते हैं, पर इन बदलते हालातों के बीच सबसे जरूरी है कि मनुष्य मनुष्य बना रहे। वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, रास्ते के भटकाव में न खोए और अनावश्यक बोझों से न दबे। उसे अपने विश्वास पर अडिग रहना चाहिए और केवल उस पर ध्यान देना चाहिए जो उसकी प्रगति के लिए आवश्यक है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सादगी यानी गरीबी, साधारण कपड़े, छोटा मकान और कम साधन, लेकिन ऐसा नहीं है। मान लीजिए सड़क पर 3 आदमी हैं, एक गाड़ी में, दूसरा पैदल और तीसरा नंगे पांव। नंगे पांव चलने वाला आदमी जरूरी नहीं कि सबसे सरल जीवन जी रहा हो सकता है गाड़ी में बैठा व्यक्ति ईमानदार और सादगी प्रिय हो सकता है पैदल चलने वाला संतोषी हो, और यह भी संभव है कि नंगे पांव वाला आदमी सादगी से घृणा करता हो और केवल ऐशो आराम का सपना देखता हो। इसीलिए बात आपके स्थान या दिखावे की नहीं, दिल की है। सादगी किसी वर्ग की बपौती नहीं, यह किसी कपड़े या बाहरी रूप से नहीं पहचानी जाती। हर सामाजिक स्तर पर ऊपर से नीचे तक कुछ लोग सरल जीवन जीते हैं और कुछ नहीं। हेनरी डेविड थोरो ने कहा था, सादगी एक मानसिक अवस्था है। यह हमारे जीवन की मुख्य मंशा में बसती है। मनुष्य तभी सरल है जब उसका मुख्य ध्यान यह हो कि वह वैसा बने जैसा उसे होना चाहिए, ईमानदार और स्वाभाविक रूप से इंसान। आखिरकार सादगी का मतलब है फूल को फूल रहने दो, चिड़िया को चिड़िया, पत्थर को पत्थर और मनुष्य को मनुष्य, न कि लोमड़ी, सुअर या शिकारी पक्षी। यही इस पूरे विषय का सार है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर हमारे कंटेंट से आपको प्रेरणा मिली है तो चैनल को सपोर्ट करें, मेंबरशिप लें या सुपर थैंक्स दें। आपकी मदद से हम इसी तरह मूल्यवान और उत्साहजनक सामग्री आपके लिए लाते रहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।